मैं बंशीधर कुमार शर्मा आप सबों का अपना चैनल मैथ्स बाय बंशीधर शर्मा पर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो हर मनुष्य के लिए बिल्कुल नितांत आवश्यक है, हर घर के लिए आवश्यक है। आजकल हर घर में आप देखते हैं कि भूमि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। घर में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये आपके शहर की, आपके गांव की, आपके देश की जो आबादी बढ़ रही है उसको भूभाग चाहिए और छोटा छोटा भूभाग को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। और विवाद, जैसा कि मैं मानता हूं कि विवाद बहुत ज़्यादा सिर्फ नहीं समझने की वजह से है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका भूभाग जो है वो कितना है। उसी के माप के लिए आप अमीन को बुला करके लाते हैं, 2000, 3000, 4000 इस तरह से मनचाहा उन्हें पैसा पे करते हैं और वो भी वही आपको सिर्फ संतोष दिला देते हैं और फिर आप चले जाते हैं। तो मैं ये करना चाहता हूँ, आपने वो ये करेज डेवलप कर देना चाहता हूँ, साहस डेवलप कर देना चाहता हूँ, जिससे आप खुद से ये कन्फर्म होके बताएं कि नहीं, मेरा भूभाग इतना है, मैं इतना लैंड का पोजीशन कर रहा हूँ, यानी मैं इतना खेत खुद से जोत रहा हूँ, या जिस भूमि पर मेरा मकान है वो इतना का है या नहीं है। यानी अमीनी का कार्य आप खुद से कर सकते हैं, जो जमीन मापने जाते हैं वो कार्य आप खुद से कर सकते हैं। फिर अगला वीडियो एक बनाएंगे, उस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि जो जमीन आप नक्शा जो है, नक्शा के अनुसार माप करके वो जमीन उतना है कि नहीं। आज सिर्फ ये मैं बतलाने वाला हूँ कि जो भूभाग आपके पास है उस वह कितना है, कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है, क्या है, जितना आपको या आपके डॉक्यूमेंट जितना आप रखे हुए हैं उतना वो जमीन है या नहीं है। आप इसी वीडियो में आप सर्टेन होके जाएंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप यह खुद से कहेंगे कि नहीं, आपको भी अब अमीनी खुद से करने आ गया। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का भी जो है करंट सिचुएशन से अपडेटेड वीडियो मैं कंटिन्यू देते रहता हूं, उसे भी आप देखते रहें। साथ ही साथ जो आपके घर में बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, सबके एजुकेशन भी इसी से मैं प्रोवाइड करवाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, तो वो भी मिल सके। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ज़मीन होगा, गोल ज़मीन होगा, त्रिभुजाकार ज़मीन होगा, आयताकार ज़मीन होगा, वर्गाकार ज़मीन होगा, किसी टाइप का भी ज़मीन होगा तो उसे कैसे माप लेंगे। ये मापने का जो मैं मेथड बतलाऊंगा इसमें अभी, पहले फुट से यानी फीट वाला जो माप होता है उससे नापने के लिए आपको बतला रहे हैं। वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जो फित्ता जो आप सब कहते हैं कि फित्ता, उस फित्ता से मापने के लिए। तो चलिए देखिए, अगर वह आयताकार या वर्गाकार जमीन है, इस तरह का जमीन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसमें आप क्या करें कि एक तरफ लंबाई नाप लें इस तरह से, ये वाला को यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या ध्यान रखना है कि आधा आरी, जो आरी होता है इस तरह से आधा लेना है, आधा दूसरे के प्लॉट में जाता है, हाफ इधर और उसी तरह से हाफ इधर भी ले लें। ये लेने के बाद ये लंबाई आपको माप लेना है। यह लंबाई मान लीजिए कि 110 फीट आया, और इधर का फिर चौड़ाई उसी तरह से आधा आरी इधर, आधा लेकर के इधर वाला मेजर कर लेंगे। यह अगर 50 फीट आया और यह जमीन पूर्णतः आयताकार है, फिर बाद में बतलाएंगे टेढ़ा जो होगा वो, उसके बारे में भी पहले सीधा समझ लीजिए कि जब सिंपल लैंड होगा तो उसे हम कैसे मेजर कर लेंगे। तो यह बिल्कुल साधारण सा जो जमीन होगा, इस साधारण सा जमीन, इसका लंबाई 110 और 50 फीट चौड़ाई हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका कितना ये डिसमिल में ज़मीन है तो 110 में 50 से गुना कर लीजिए कैलकुलेटर में, और जो भी गुणनफल आएगा उसमें 435.6 से भाग दे देना है। 110 में 50 से गुना करना है, लंबाई गुना चौड़ाई, और 435.6 से भाग दे दीजिएगा। ये जो आएगा यही डिसमिल में आ जाएगा, यानी इतना डिसमिल जमीन आपका है। और इतना आपका अगर पोजीशन है तो फिर विवाद खत्म। हम भाई अपना कब्जा में इतना जमीन लिए हुए हैं तो फिर परेशानी काहे के लिए, फिर तो बिना मतलब का विवाद है। अब चलिए पहले सिंपल जमीन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक जमीन आपको बतलाएंगे एक ही वीडियो में, फिर कहीं जाने का नौबत नहीं आपको आएगा। टेढ़ा जमीन होगा, किस तरह का होगा, सब बतलाएंगे। पहले सिंपल प्लेन देख। अगर यह जमीन वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, तो मापने से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों के लिए एक ही काम करना है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है
तो यहाँ यही दोनों को गुना कर देना है, लंबाई और चौड़ाई को, जैसा कि आयत वाला में किए थे, और भाग दे देना है 435.6 से। इसमें भी जो जमीन का माप आएगा यही इतना डिसमिल आपका जमीन है। अगर इसके जगह पर जमीन आपका त्रिभुजाकार है, क्या है, जमीन आपका त्रिभुजाकार है, तो इसके लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी जो जमीन है उसका क्षेत्रफल बटे 435.6। जो जमीन का आपका क्षेत्रफल है उसमें अगर 435.6 से आप भाग दे देते हैं तो यही आपका जमीन का माप डिसमिल में आ जाएगा। अगर वह जमीन त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अगर वह जमीन वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अगर वह आयत है तो आयत का, वर्ग है तो वर्ग का, समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का, जिस तरह का भी चित्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 7वां 8वां तक भी बच्चा पढ़ा है तो ये सब क्षेत्रफल जान जाता है। 7वां 8वां भी बच्चा अगर पढ़े हुए आपके घर में तो वो सारा जान जाता है। ऐसे ज़्यादातर जमीन ना भी आप पढ़े हैं तो आयताकार वर्गाकार होता है, ये बस इसी तरह से कर लेना है। कैलकुलेटर निकालिए, लंबाई नाप लीजिए, चौड़ाई नाप लीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, जो गुणनफल आया उसमें 435.6 से भाग दे दीजिए। यही होता है जमीन का माप डिसमिल में। इतना ही डिसमिल आपका जमीन है। अगर इतना जमीन आपके पास है तो फिर विवाद ही खत्म, फिर भाई हम लड़ाई क्यों करें। अगर नहीं है तब फिर सोचा जाता है कि नहीं ऐसा है, अमीन को बुलाएं, या फिर कोर्ट कचहरी जो आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैक्सिमम घर में ही पाया जाता है कि आप उतना का पोजीशन रखते हैं फिर भी विवाद कर रहे हैं, बिना मतलब का फिजूल का खर्च कर रहे हैं, 2000 4000 हमेशा अमीन को दे रहे हैं, ये सब बर्बादी कर रहे हैं। तो इस तरह से आसानी से हम माप सकते हैं। अगर त्रिभुजाकार है तो जो बच्चे जानते हैं आपके घर में 8वां क्लास का वो तो जानते होंगे, नहीं तो इसमें बहुत सारा अलग अलग ये त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल होता है। ऐसे सबसे साधारण बतला देते हैं कि कोई एक भुजा को माप लेना है, इसका ऊंचाई माप लेना है, यहाँ से लंबवत दूरी नाप लेना है, भुजा का लंबाई और लंबवत दूरी। अगर ये एक भुजा 50 मीटर या 50 फुट का है, फुट में बतला रहे थे अभी, तो 50 फुट में है, और इसका अगर ऊंचाई आ गया 30 फुट, देखिएगा अगर भुजा ये है तो इसी पर वाला लंबवत दूरी, ये भुजा लेंगे तो इस पर लंबवत दूरी मापना होगा, जो भुजा उसी का लंबवत दूरी। इसमें क्या करना है कि पहले हाफ लिख लीजिए, आधा, फिर इसमें गुना कीजिए 50 से और फिर गुना कीजिए 30 से, यही आ गया इसका क्षेत्रफल। और अब यहाँ बतलाए कि क्षेत्रफल में आपको भाग दे देना है 435.6 से, यही आ जाएगा आपके जमीन का माप डिसमिल में। उसी तरह से यह जो वृत्ताकार अगर जमीन है तो वृत्ताकार जमीन में इसकी त्रिज्या निकाल दी जाती है। त्रिज्या कितना, यानी पूरा एक, यहाँ से यहाँ सीधा आप माप लीजिए, सीधा माप लिए, अगर यह 100 फीट आया तो 50 फीट इसका हो गया त्रिज्या, 50 फुट इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे 22/7 गुने 50 गुने 50, यही हो गया इसका क्षेत्रफल। और फिर इस क्षेत्रफल में 435.6 से भाग दे देंगे, यही आ जाएगा इसका माप डिसमिल में। अगर यह जमीन सब प्लेन था, अभी तक जो भी बतलाए सब जमीन प्लेन था, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं था, अगर टेढ़ा है तो फिर क्या करें। जैसे देखिए आयत ही है, इस आयत में मान लिए कि यहाँ इस तरह से इसे थोड़ा सा निकल गया, यह जमीन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया है, तो इसमें क्या करना है कि 2-3 जगह माप ले लीजिए, यहाँ माप ले लीजिए, फिर यहाँ माप ले लीजिए, यहाँ भी माप ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए, 4 जगह माप लिए, चारों माप को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ आया 110, फिर मान लिए कि यहाँ 112 आया, फिर 115 आया और फिर 100 आया या 110 आया, जो भी आ जाए। तो 4 जगह आप माप लिए हैं तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, यही हो गया इसका लंबाई। यानी जब जमीन टेढ़ा है तो इसका औसत निकाला जाता है। इसका क्या निकाला जाता है, औसत। यानी जहाँ बढ़ा है घटा है सब जगह माप लीजिए, जहाँ भी डेविएशन इसमें मन विचलन आ रहा है उस विचलन को मापने के बाद उसका औसत निकाल लीजिए, तो ये औसत लंबाई हो गया। उसी तरह अगर चौड़ाई भी कहीं मुड़ा हुआ है इस तरह से है तो 3-4 जगह इसका माप ले लेंगे,
और 4 या 5 जितना जगह आप ले सकते हैं। माप लेने के बाद 5 जगह अगर मापे हैं तो 5 से भाग देना है, 6 जगह अगर मापे हैं तो सबको जोड़ के 6 से भाग देना है, वही हो जाएगा औसत चौड़ाई। और फिर पहले वाला जो बतलाया कि लंबाई गुना चौड़ाई कर लें और 435.6 से भाग दे दे, यही हो जाएगा ज़मीन का डिसमिल में माप। अब चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कड़ी है आपके यहाँ, अमीन जो आएगा वो इस तरह से कहेगा कि कड़ी है। जैसे आप मान लिए कि मान गए कि ना ठीक है हम अपने से मान लेंगे, आपका दूसरा पार्टी नहीं मान रहा है, तो वो तो भाई अमीन लाएगा। और अमीन हो सकता है कि आपको जो बेवकूफ़ बनाने के लिए कहे कि नहीं कड़ी हम कड़ी से नापेंगे, हम फुट से नहीं नापेंगे। तो चलिए इसमें भी समझ लीजिए कैसे करना है। कड़ी से जो अमीन मापते हैं, अगर 50 कड़ी वो बतला रहे हैं तो इसमें 0.66 से आप गुना कर दें। जो भी कड़ी में माप आता है उसमें 0.66 से गुना कर दे, यही हो जाता है फुट में माप। कितना फुट ज़मीन है, इतना फुट ज़मीन हो गया। लंबाई चौड़ाई इसी तरह से कड़ी में बतलाएंगे, दोनों को फुट में कन्वर्ट कर दिया और फिर जो पहले बतलाए वही काम कर लेंगे। तो आसानी से कितना भी बड़ा भूभाग रहे आप आराम से माप सकते हैं। तो अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप ज़मीन मापना सीख गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरह का लेटेस्ट सिचुएशन पर, बच्चा का एजुकेशन पर, इसी सबसे रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कभी भी वीडियो जो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो शेष समय देने के लिए धन्यवाद।